तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 9 अप्रैल 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 10 अप्रैल से 18 साल से सभी उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। बताया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बीच सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी के कारण एक बार फिर से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में कोरोना से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में राशन की दुकानों पर मिलने वाले चावल को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही पूरे देश में राशन की दुकानों से फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। बताया गया है कि सरकार के ऐसा करने से सालाना 2700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि फोर्टिफाइड चावल किस तरह का होता है तो अभी आपको इसकी भी पूरी जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में भयंकर गर्मी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया है कि देश के 17 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश के एक हिस्से से नए कानून को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि जुलूस में या किसी तरह के समारोह में डीजे पे कौन सा गाना बजेगा, अब इसकी पूरी जानकारी पहले प्रशासन को देनी होगी। साथ ही में किसी भी तरह के समारोह में डीजे बजाने से पहले बजाने की अनुमति लेनी होगी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं उनको लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के एक हिस्से में प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। साथ ही आज के मुख्य समाचार में देश के एक रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइम बॉम्ब मिलने की बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 संदिग्ध टाइम बॉम्ब मिले हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में सभी एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्दी सभी एटीएम पर बिना कार्ड के पैसे निकाल सकेंगे। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जल्दी ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से एक बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने एक बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। उनमें से एक पाबंदी ये है कि ग्राहक 5000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेंगे। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हां, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आने वाले 10 अप्रैल से यानी कि कल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रीकॉशन डोज का नाम दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हेल्थ वर्कर्स को और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। हालांकि जिनकी उम्र 60 साल से कम है और जो हेल्थ वर्कर्स नहीं है उनको इस तीसरी डोज लेने के लिए पैसे देने होंगे। बताया गया है कि ये तीसरी डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिन्होंने दूसरा डोज 9 महीने या इससे पहले लगवाया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए भुगतान करना होगा। अब हो सकता है कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आए कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो आपको बता दें, इस मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने बताया है कि कोविशील्ड के प्रीकॉशन डोज यानी कि तीसरी डोज की कीमत 600 रुपए होगी। साथ ही बताया है कि 600 रुपए के ऊपर कुछ टैक्स भी लगेगा। आधार पूनावाला की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अगर आने वाले दिनों में कोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में मान्यता मिल जाएगी, यानी कि अगर कोवैक्स की वैक्सीन तीसरी डोज के रूप में लगाई जाने लगेगी तो फिर इसकी कीमत 900 रुपए होगी और इसमें भी 900 रुपए के ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स लगेगा। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो कोविशील्ड की तीसरी खुराक के लिए 600 रुपए साथ ही में टैक्स देना होगा। वहीं अगर कोवैक्स को मंजूरी मिल जाती है तो इसके तीसरी डोज की कीमत होगी 900 रुपए साथ ही में थोड़ा सा टैक्स। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हमारे देश में कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट की एंट्री हो गई है। इसी की वजह से भारत सरकार ने नए वेरिएंट के खतरे के बीच ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर देखें अगली खबर में।
स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा पत्र। दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों में बढ़े फिर से कोरोना के मामले, निगरानी बढ़ाने के दिए गए हैं निर्देश। जी हां, दिल्ली और हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने पर केंद्र यानी कि भारत सरकार ने चिंता जताई है। इसी मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को देश के कई प्रभावित राज्यों को पत्र लिखा है और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम के मुख्य सचिवों से एक सप्ताह के दौरान संक्रमण बढ़ने को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। यानी कि यही वो 5 राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं बीते एक हफ्ते से। इसी की वजह से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसे हल्के में ना लें, बल्कि इसे गंभीरता से लिया जाए और कोरोना से जुड़ी निगरानियां बढ़ा दी जाएं। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि पहले धीरे धीरे मामले बढ़ते हैं और फिर एकदम से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो आम जनता को परेशानी होती है क्योंकि कई तरह की लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगा दी जाती हैं। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 40 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,33,067 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,573 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,02 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 11,492 है। अब राशन की दुकानों पे फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। सरकार की तरफ से एक स्कीम के तहत दिया जाएगा ये चावल। स्कीम पर सालाना खर्च होंगे 2700 करोड़ रुपए। जी हां, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राशन की दुकानों समेत अन्य माध्यम से फोर्टिफाइड चावल बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। बताया गया है कि FCI और स्टेट एजेंसीज ने सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 88.65 LMT फोर्टिफाइड चावल की खरीद की है। साथ ही में बताया गया है कि फोर्टिफाइड चावल वाली ये स्कीम आने वाले दिनों में 3 फेज में लागू की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस स्कीम को 2024 तक 3 फेज में लागू कर दिया जाएगा। स्कीम पर केंद्र सरकार के सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, अगर आप फोर्टिफाइड चावल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि फोर्टिफिकेशन यानी कि फोर्टिफाइड एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से भोजन में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे कई पोषक तत्वों को मिला दिया जाता है, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व मिला के दिए जाएंगे। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो पोषण की समस्या को दूर करने के लिए ये एक प्रभावी रणनीति है। मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल का ट्विटर अकाउंट हुआ बीते रोज हैक। हजारों लोगों को टैग करके किए गए कई ट्वीट। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट बीते शुक्रवार को देर रात हैक हो गया। हैकर ने CMO के हैंडल के DP और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर को टैग करके कई सारे ट्वीट भी कर दिए। जानकारी के अनुसार CMO का यह अकाउंट बीते रोज करीब 12:30 बजे के आसपास हैक कर लिया गया और लगभग ये गड़बड़ी 40 मिनट तक रही। बाद में फिर इसे 1:10 पे रीस्टोर किया गया। जिस हैकर ने यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस को हैक किया था, उसने हैक करने के बाद प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी। पेट्रोल डीजल के मामले में बीते रोज मिली आम जनता को राहत। नहीं बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, तेल कंपनियों की तरफ से बीते रोज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए 41 पैसे देने होंगे। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपए 67 पैसे देने होंगे। बात की जाए देश के आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 120 रुपए 51 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 104 रुपए 77 पैसे देने होंगे। पेट्रोल डीजल के मामले में अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसके बारे में हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था। जानकारी ये थी कि बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। देश के 17 शहरों में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजस्थान के अलवर में सबसे ज्यादा 45 डिग्री से ज्यादा रहा तापमान।
इसी दौरान मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए जारी किया है अलर्ट। जी हां, भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने बीते शुक्रवार को देश में सबसे ज्यादा गर्म शहरों की लिस्ट जारी की, जिनमें राजस्थान के अलवर को सबसे ज्यादा गर्म बताया गया। जानकारी के मुताबिक यहां 45.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। वहीं इसके अलावा सौराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और झारखंड के 17 शहरों में 44 डिग्री के पार का तापमान आंका गया। आसान सी भाषा में कहें तो इन राज्यों के कई हिस्से में अप्रैल के महीने में ही तापमान जो है वो 44 डिग्री के पार चला गया है। साथ ही में बताया गया है कि पिछले साल इसी अप्रैल के महीने में कई जगहों पे बारिश हो रही थी और ज्यादा से ज्यादा तापमान 36 डिग्री से 41 डिग्री के बीच था। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनमें से कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ के लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि लू का भी खतरा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के 10 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इन 10 शहरों में श्रीगंगानगर, जैसलमेर, इसके अलावा कई और शहर शामिल हैं। साथ ही में उत्तर प्रदेश में गर्मी के तेवर लोगों को डरा रहे हैं। यहाँ पर भी मौसम विभाग ने राज्य में 12 अप्रैल तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से बिहार के 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि बिहार के अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। हालांकि 7 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि अगले 3 दिनों में तापमान 4 डिग्री और बढ़ सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आने वाले सन 2024 में जब एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या उस चुनाव में एक बार फिर से PM मोदी वाली पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी जीत पाएगी या नहीं, और क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी PM बन पाएंगे या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। जुलूस या किसी समारोह में डीजे पर कौन सा गाना बजेगा? अब इसकी जानकारी पहले देनी होगी प्रशासन को। करौली हिंसा के बाद अब रैली जुलूस में डीजे बजाने से पहले प्रशासन की मंजूरी भी लेना होगी जरूरी। जी हां, राजस्थान के करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक समारोह को लेकर रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक रैलियों, जुलूसों में डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये भी लिखकर देना होगा। गृह विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के इस्तेमाल से पहले आयोजक को शपथ पत्र देना होगा, यानी कि जो कार्यक्रम करवा रहे हैं। जुलूस, धार्मिक यात्रा जैसे आयोजनों के लिए SDM, ADM को अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। साथ ही में जिस इलाके में कार्यक्रम या जुलूस होने वाला है वहां के थाने से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजस्थान के करौली में कई तरह की हिंसाएं देखने को मिली 2 गुटों के बीच। हिंसा को देखते हुए अभी राजस्थान के करौली में कर्फ्यू लागू है, जो कि आने वाले 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान कई बार इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की गई। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन का आदेश हुआ जारी। कहा, हिमाचल की सुजानपुर मस्जिद में अब नहीं चलेगा लाउड स्पीकर। जी हां, हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर प्रशासन ने स्थानीय मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। अब सुजानपुर के डोली स्थित मस्जिद में सुबह शाम चलने वाला लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। हिंदू जागरण मंच ने उपमंडल अधिकारी सुजानपुर को दी लिखी शिकायत में कहा है कि परीक्षाओं के चलते बच्चों का ध्यान लाउड स्पीकर की तरफ जा रहा है और इससे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो हिंदू जागरण मंच की शिकायत करने की वजह से हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर प्रशासन ने स्थानीय मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। बीते रोज के IPL का मैच रहा रोमांचक। गुजरात की पंजाब पर हुई हैरत अंगेज जीत। आखिरी 2 गेंद पर चाहिए थे 12 रन, लगा दिए गए 2 छक्के। जी हां, IPL 2022 के 16वें मैच यानी कि बीते रोज के मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स 11 को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स 11 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने 190 रन बनाकर इस आंकड़े को हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। बताया गया कि IPL 2022 का ये मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा, क्योंकि मैच के आखिर में गुजरात की टीम को केवल 2 बॉल पर 12 रन बनाने थे। जाहिर सी बात है, इस दौरान बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पंजाब किंग्स 11 की टीम जीत जाएगी, लेकिन तभी गुजरात की टीम की तरफ से लगातार 2 छक्के लगा दिए गए।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आवाम से की सड़कों पर उतरने की अपील। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हूँ मायूस। साथ ही अपने भाषण के दौरान भारत की खूब तारीफ। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान एक खुददार देश है, उसके खिलाफ साजिश की किसी की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की विदेशी नीति बिल्कुल स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी ताकत उसे हुक्म नहीं दे सकती कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही इमरान खान ने कहा कि उन्हें आयातित सरकार स्वीकार नहीं है और रविवार की शाम लोगों से सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको कई बार बताया है कि अभी पाकिस्तान के अंदर राजनीति की दुनिया में बड़ा घमासान चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के अपने ही कई ऐसे सांसद हैं जो उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसी मामले में आज 9 अप्रैल को एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। अगर वोटिंग इमरान खान के खिलाफ हो जाती है तो फिर इमरान खान से प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है। बाराबंकी में मिले 5 टाइमर बॉम्ब। रेलवे स्टेशन के पास इसे पाया गया। टिक टिक की आवाज सुनकर ग्रामीण ने पुलिस को बताया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर है। यहाँ सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 संदिग्ध टाइमर बॉम्ब मिले। एक बम में डिजिटल जैसी दिखने वाली वॉच लगी हुई थी। राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर इन संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में बम स्क्वाड, इसके अलावा कई टीमें मौके पर पहुंची। जहां पे बम मिला उस जगह की घेराबंदी कर दी गई और उसे सील कर दिया गया। आसपास से लोगों को हटा दिया गया। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को भी रोक दिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल यूनिट ने बम को डिफ्यूज किया और अब संदिग्ध बम के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। आरबीआई की तरफ से मिलने वाली है नई सुविधा। जल्दी सभी एटीएम पर कर सकेंगे कार्डलेस विड्रॉल, यानी कि बिना कार्ड के निकाल सकेंगे एटीएम से पैसे। जी हाँ, देश में जल्दी सभी एटीएम पर कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सुविधा पे काम कर रहा है। सभी बैंकों और सभी एटीएम नेटवर्क में कार्डलेस कैशलेस विड्रॉल की सुविधा के लिए कस्टमर ऑथोराइजेशन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आने वाले दिनों में जल्दी अब सभी तरह के बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के भी पैसे निकाल सकेंगे, यानी कि बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, कुछ बैंक के अभी ऐसे एटीएम हैं जहां पर आप बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधा सभी बैंकों के सभी एटीएम में मिलने लगेगी। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई। जल्द से जल्द कर लें आवेदन। जी हां, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया को 9 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि आज तक के लिए। बता दें कि पहले कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 6 अप्रैल थी। तो जिन भी छात्रों को परिणाम में कंपार्टमेंट मिली है और वो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो वो जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आवेदन कर लें। आधिकारिक वेबसाइट है biharboardonline.com। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी। 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। जी हाँ, पिछले काफी दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। आदेश न मानने वाले बैंकों पर कई तरह के जुर्माने भी लगाए गए। अब ताजा जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित एक बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रिजर्व बैंक के आदेशों के बाद अब बेंगलुरु स्थित कोऑपरेटिव बैंक सुश्रुति सौहार्द सहकारा नियमता बैंक से इसके ग्राहक 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने इस बैंक के लोन देने और पैसा जमा करने पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। बताया गया है कि ये पाबंदी 6 महीने तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पीएम मोदी ने बताई बड़ी बात। जानकारी के मुताबिक अब तक बने हैं 3 करोड़ पक्के मकान। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण का है ये प्रतीक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर पूरे होने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि ये मकान महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमने देश के हर गरीब को पक्का घर उपलब्ध कराने के अपने संकल्प में से एक महत्वपूर्ण मकाम को हासिल कर लिया है। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत तैयार हुए 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण लोगों की भागीदारी से संभव हुआ है।
आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसका ये लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश के सभी लोगों को अपना घर हो। इसी दौरान पीएम मोदी ने ये जानकारी दी है कि इस योजना के तहत 3 करोड़ पक्के घर पूरे हो गए हैं और इनका फायदा लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों आज 9 अप्रैल 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।